बात तो ये समस्या तो प्रधानमंत्री जी ने खुद से बुलाई है ना कि आ संकट मेरे घर आ। हार्मोज समुद्री मार्ग जो है, ये प्रधानमंत्री को पता था कि वहां से 60% कच्चा तेल और 50% हिंदुस्तान के जरूरतों की गैस आती थी, और वो हार्मोज समुद्री मार्ग पे ज्यादातर ईरान का कब्जा है। आपने उस देश के साथ पंगा क्यों लिया, क्यों अपने रिश्ते बिगाड़े? इसका मतलब सबको या तो मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या पागलपन का दौरा पड़ रहा है। इस देश की जनता बेवकूफ है, पागल है। वो जानबूझ के गैस की लाइनों में खड़ी है, 7-7, 8-8 हजार रुपए का सिलेंडर खरीद रही है। तो यही हो सकता है। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान के साथ उनके रिश्ते इतिहास से भी पुराने हैं। आप खामेनेई साहब को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट करके आए थे। उनकी हत्या पे कुछ नहीं बोले, 160 बच्चियों की हत्या पे कुछ नहीं बोले। यहाँ लड्डू बांट रहे थे बीजेपी वाले कि मोदी जी ने देखिए तुरंत ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की, सारी समस्या का समाधान हो गया। करिए समाधान, हम भी तारीफ करेंगे आपकी, लेकिन ऐसे झूठ मत फैलाइए। वेबसाइट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स जिनके जरिए लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जा रही है, रील्स बना बना के, वीडियो बना के, मौके पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, तो उस पर भी ये रोक लगाने की कोशिश है। जिस तरह से कई चैनलों पे पिछले दिनों कार्रवाई हुई या इन्फ्लुएंसर्स पे कार्रवाई हुई, मैंने ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया था, और ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ आम आदमी पार्टी और हम लोग लड़ेंगे। सर, राघव चड्ढा जी के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने उनको उपनेता से हटाया है। अब उसकी उसके संबंध में जो पार्टी का निर्णय था वो राज्यसभा सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। सर, देश के ताज़ा हालात पर क्या कहना? सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन लोग पलायन कर रहे हैं दिल्ली से सिलेंडर। नहीं, लोग जानबूझ के गैस की लाइन में खड़े हैं घंटों घंटे, और प्रॉब्लम तो कोई है नहीं। पेट्रोल पंप पे ज़बरदस्ती जाके हल्ला कर रहे हैं लोग। इसका मतलब सबको या तो मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या पागलपन का दौरा पड़ रहा है। इस देश की जनता बेवकूफ़ है, पागल है। वो जानबूझ के गैस की लाइनों में खड़ी है, 7-7, 8-8 हज़ार रुपए का सिलेंडर खरीद रही है। तो यही हो सकता है, और तो मुझे कुछ नहीं लगता। लेकिन सर, कल ही मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष पार्टियां केवल जनता को पैनिक कर रही है, ऐसे कोई हालात है नहीं। किसने पैनिक किया? कौन बोला? प्रधानमंत्री ने सदन में खुद कहा कि कोरोना जैसे हालात इस देश में आने वाले हैं। कोरोना में क्या हुआ था? लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि लाखों लोग इस देश में जान गंवाने वाले हैं, ऐसे हालात पैदा होंगे कोरोना जैसे। तो डराने का काम तो प्रधानमंत्री, जिस दिन प्रधानमंत्री ने स्पीच दी उनके खुद के गृह राज्य में गुजरात में, आप देखिए लंबी लंबी लाइनें सूरत में, अहमदाबाद में पेट्रोल पंप्स के ऊपर लग गई। तो ये खाली विपक्ष को हर चीज़ पे आरोपित करना ठीक नहीं। और दूसरी बात तो ये समस्या तो प्रधानमंत्री जी ने खुद से बुलाई है ना। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि आ संकट मेरे घर आ, गाना गाया उसके लिए। हार्मोज समुद्री मार्ग जो है, ये प्रधानमंत्री को पता था कि वहाँ से 60% कच्चा तेल और 50% हिंदुस्तान के ज़रूरतों की गैस आती थी, और वो हार्मोज समुद्री मार्ग पे ज़्यादातर ईरान का कब्जा है। आपने उस देश के साथ पंगा क्यों लिया, क्यों अपने रिश्ते बिगाड़े? आपकी तो परंपरागत दोस्ती थी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान के साथ उनके रिश्ते इतिहास से भी पुराने हैं, भारत और ईरान की दोस्ती। तो आप बताइए, आप खामेनेई साहब को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट करके आए थे। उनकी हत्या पे कुछ नहीं बोले, 160 बच्चियों की हत्या पे कुछ नहीं बोले, 100 सैनिक, करीब उनके 9 सैनिक मार दिए गए, उस पर कुछ नहीं बोले, जो आपके आमंत्रण पे, आपके बुलाने पे आए थे। तो इसको क्या कहेंगे? सर, एचएस फुल्का सर, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है उसमें सरकार की कूटनीतिक हैंडलिंग की तारीफ की है, सराहना की है। अब आनंद शर्मा जी ने क्या टिप्पणी की है मैंने सुना नहीं है, लेकिन सराहना किस बात की कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अभी तक कुल 4 जहाज वहाँ से निकल पाए हैं आपके। रूस और चीन के जहाज निर्बाध रूप से उनके ज़रूरतों के तेल और गैस लेके जा रहे हैं। उनके जहाज़ों को नहीं रोका जा रहा है, कुछ यहाँ तक कि बांग्लादेश के जहाज़ों को नहीं रोका जा रहा है, और आपके जहाज़ अभी भी 1-1, 2-2 करके निकल पा रहे हैं। यहाँ लड्डू बांट रहे थे बीजेपी वाले कि मोदी जी ने देखिए तुरंत ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की, सारी समस्या का समाधान हो गया। करिए समाधान, हम भी तारीफ करेंगे आपकी, लेकिन ऐसे झूठ मत फैलाइए। और सच्चाई ये है कि अभी भी हम एक जहाज अपना वहाँ से पार कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर, जो लोग इस युद्ध के दौरान मध्यस्थता करा रहे हैं, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।